मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, समय समय पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के द्वारा मार्गदर्शन करता रहा हूं। मेरा हमेशा आपसे आग्रह रहता है कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्यों आपका कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे ज्ञान की वृद्धि करता है। दर्शकों, आपने कितनी बार ऐसा देखा होगा, अपने बच्चों के बारे में देखा होगा, पड़ोसियों के बारे में देखा होगा, जब किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उनको कहते हैं कि मेरा इस बार तो काम बन ही जाएगा। ज्यादातर व्यवसाय से ले लो, हमारे बच्चे या आप जब जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देते हैं, आपको पूरी आशाएं होती हैं कि मेरा इतना अच्छा हुआ है और मेरा काम अवश्य बन जाएगा। लेकिन एट द टाइम मोमेंट, एकदम लास्ट में ऐसा आता है कि वह श्रेय या उसका प्रभाव या उसका जो फल है वो आपको मिलने से रह जाता है और उसको कोई दूसरा ले जाता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि आप काम तो बहुत करते हैं, परिश्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन आपका परिश्रम, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उसका फल आपको पूरा नहीं मिलता। और जिसके अंडर में, जिसके अंतर्गत जो आपके ऊपर अधिकारी या कोई भी तैनात है, उसका आपके परिश्रम का फल उसको चला जाता है, वो तो दूसरा ही होता है। आखिर क्या ग्रह स्थितियां होती हैं ऐसी, मैंने इससे भी पहले आपको वीडियो में बताया। 2-3 जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में बताया। फिर मेरे पास एक कुंडली ऐसी आई है जिसके सांसारिक जीवन में सुखों का अभाव है। वो क्या है? वो कुंडली में गुरु और शनि की ऐसी युति हो जाए जिनका कि संबंध किसी ना किसी तरह से नवम भाव से हो, तो ऐसे जातक को सांसारिक सुखों में कमी आती है। या शनि का प्रभाव गुरु पर हो और गुरु नवम भाव का स्वामी हो, कुछ भी समझ लो, उनका कहीं ना कहीं संबंध नवम भाव से हो जाए तो भी, या एक दूसरा कोई भी नवम भाव का स्वामी हो, शनि हो या गुरु हो, तो भी अगर जातक ऐसा योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो ऐसे जातक को सांसारिक सुखों का अभाव रहता है। थोड़े बहुत मिलते हैं, चाहे स्त्री का सुख हो, संतान का हो, धन हो, वैभव हो, माता पिता हो, भाई बहनों, कुटुंब आदि का सुख हो, वो अति न्यून मात्रा में मिलते हैं। और ऐसे जातक त्यागी वृत्ति के होते हैं कि जब मिला छोड़ो, यानी उनकी त्याग की भावना होती है, वैराग्य की भावना होती है। और कुंडली में और भी योग प्रबल हो तो ऐसे योग सन्यासी भी हो जाते हैं। उनको सांसारिक सुखों से वो हमेशा उदासीन रहते हैं, वैराग्य को चले जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनका जीवन इस तरफ जाने के लिए अग्रसर होता है। अब उनको सांसारिक सुखों से लगाव कम हो जाता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या धन हो, या संतान हो, या दौलत हो, उनका नहीं हो पाता। हम बात करेंगे ऐसी कुंडली में भी ऐसा योग है। दूसरा, अगर लग्नेश, लगन का स्वामी अगर छठे भाव में हो, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में हो, तो प्रबल पितृदोष माना जाता है। उसको भी उसके कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी एक दूसरे से सटाष्टक योग बनाए या एक दूसरे से परस्पर दूसरे बार में हो। दूसरे सटाष्टक का मतलब है एक दूसरे से छठे भाव में, 1 2 3 4 5 छठा, यानी इस तरह से हो, एक दूसरे से छठे भाव में हो, तो भी स्थिति ऐसी आती है। अब जातक भरसक प्रयास करता है और जब उसको फल मिलने को आता है, जब उसको पद सम्मान उन्नति का अवसर आता है, तो वह निराशा में बदल जाता है कि मेहनत तो बहुत की थी लेकिन मुझे ऐसा सब नहीं मिला। वो दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, वो अगर छठा अष्टक योग हो, एक दूसरे से छठे आठवें बार में हो और दूसरे बार में परस्पर दूसरे बार में हो, तो भी ऐसा हो जाता है। भाग्य खिलवाड़ करता है, ऐसे जातक का भाग्य खिलवाड़ करता है। पद मिलने वाला है परंतु पद नहीं मिलता। देखेंगे कुंडली में क्या है ऐसे योग। नौ भाव पर अगर भारी पाप प्रभाव हो तो जातक का भाग्य भी काफी
देर से उदय होता है। चंद्र ऐसी कुंडली हमने चंद्रमा लगन से भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो पर, अंत तक आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। दर्शकों, ये लगन लग्नेश है। लगन का स्वामी अगर छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में पर्वतित दोष होता है, भाग्येश दशमेश परस्पर छठे आठवें हो, भाग्येश और दशमेश आपकी कुंडली कोई भी हो, परस्पर छठे आठवें हो, तो आपको फल परिश्रम का श्रेय मिलने में परेशानी आती है और निराशा हाथ लगती है। एन वक्त पर उसका कोई दूसरा श्रेय ले जाता है। अगर पद में उन्नति हो रही है तो भी वो गिरावट आ जाती है। दशमेश आए तो पराक्रम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी, आमदनी के भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी अगर ये अस्त हो तो पराक्रम बच्चा नहीं कर पाता। आयस भाव का स्वामी अस्त हो तो आमदनी लिमिटेड रह जाती है, और दशम भाव का स्वामी भी अस्त हो तो जरूरी बात है व्यवसाय में परेशानी आती है। इन्हीं सबको देखेंगे एक वास्तविक कुंडली में जो आपके सम्मुख में लेके आ रहा हूं। जातक का जन्म 25 अप्रैल 1981 कृष्ण पक्ष पूर्व आषाढ़ नक्षत्र एक शनिवार को हुआ। सांसारिक सुखों की हानि क्यों, परिश्रम अधिक श्रेय कम क्यों, ऐसे गुरु शनि की युति का प्रभाव जो मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म कर्क लगन में हो, कर्क लगन 1:29 है, लगन अपने आप में मृत अवस्था में है। राहु 12 डिग्री 52 मिनट लेकर के बलवान स्थिति में, द्वितीय भाव में गुरु शत्रु राशि में है, और 8:24 लेकर के शनि 10:44 लेकर के गुरु और शनि की युति है। छठे भाव में लगन का स्वामी चंद्रमा 15 डिग्री लेकर के है, लगन में राहु तो सप्तम में केतु आ गया। दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का है, दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का है। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य प्रशासन का देने वाला है, सूर्य पद भी देने वाला है, परंतु सूर्य के साथ मंगल अस्त हो गया और बुध भी अस्त हो गया। बुध पराक्रम का है, पराक्रम का स्वामी भी अस्त हो गया, द्वादश भाव का स्वामी भी अस्त हो गया, और दर्शकों शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी अस्त हो गया। जब चतुर्थ भाव सुख का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, जब अस्त हो गया तो जरूरी बात है कहीं ना कहीं उसको सुखों में परेशानी आएगी। तो घरेलू सुख भी तो आमदनी के ऊपर है, माता के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। तो यह जातक की स्थिति रही। ऐसे गुरु और शनि की युति या गुरु पर शनि का प्रभाव, सांसारिक सुखों की हानि मैंने बता दिया। और जबकि एक 9 भाव का स्वामी और 9 भाव पर दृष्टि हो, गुरु अध्यात्म का कारक है, ज्ञान का देवता है, संतान का कारक है, धन का कारक है, और शनि वैराग और तृष्णा का कारक है। शनि का प्रभाव गुरु पर आ जाना और भाग्य भाव को भी देखना, तो जरूरी बात है सांसारिक सुखों की हानि होगी। ऐसे जातक को स्त्री, संतान, धन, वैभव, माता पिता, भाई बहन, कुटुंब आदि के सुख में न्यूनता आएगी, इसमें और समस्या आएगी, नहीं मिले। ऐसे जातक को वैराग्य की तरफ ध्यान जाएगा, मोक्ष की तरफ ध्यान जाएगा, सांसारिक सुखों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। दर्शकों, लगन में राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, पंचम भाव पर है, और शनि की भी तीसरी दृष्टि है। संतान सुख में कहीं ना कहीं हानि का कारण बनता है, और इस जातक को मैं व्यक्तिगत रूप से जाता हूं। जातक को 2 कन्या संतानें तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा बताया गया, हर की इच्छा होती है, हर पुरुष की इच्छा होती है अब भाई उसको कहीं कहीं मेरी बेटियों के लिए भाई भी मिले, तो ऐसा योग समझ में नहीं आ रहा। क्यों? अगर पुत्र संतान देगा तो वैरागी की तरफ नहीं जाएगा, वो अपना कर्ज लेकर के आएगा, और ऐसा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और जिसको लड़कियां होती हैं तो उसको अगला जन्म भी नहीं होता, मोक्ष की तरफ जाता है, सांसारिक सुखों की तरफ उसका दिलचस्पी नहीं रहती, उसका मोड़ नहीं रहता। लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव छठे भाव में है, जैसा मैंने बताया प्रवर्तित दोष है। राहु केतु यहां पर है, कालसर्प दोष बन गया। दसम भाव में सूर्य उच्च राशि का तो है, लेकिन मंगल तो अस्त हो गया, मंगल अस्त हो गया, लग्नेश खड्डे में गिर गया, कहां से प्रभाव मिलेगा? वहीं पर बुध पराक्रम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी अस्त हो गया, बुद्धि भी निखर कर नहीं आ रही और पराक्रम भी कमजोर पड़ गया। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव सभी सुख का भाव है। सुख के लिए तो आजकल आप सुख को चाहिए तो घर भी अच्छा हो, सभी प्रकार से सुजतित हो, एसी वेसी लगे हो, और जब आमदनी का स्वामी अर्थ हो गया तो उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, घरेलू सुखों में दिक्कत आएगी। अस्त है तो उसी के हिसाब से फल देगा, 5 डिग्री का है तो उसी हिसाब से सुख तो देगा। और इसी तरह से मंगल भी व्यवसाय तो दे रहा है, तो सूर्य उच्च का है,
लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि मंगल अपने भाव में अस्त है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल से 1 2 3 4 5 छठे भाव में सटा अष्टक योग बन रहा है। तो ऐसे जातक बीच बीच में परिश्रम भी बहुत किया, सोचा कि मेरे ऊपर की तरक्की मिलने वाली है, लेकिन हाथ से चलेगी, नहीं हुआ, डाउन हो गया। भाग्य भी साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? एक दूसरे से छठा अष्टक का योग बनता है। कर्म भाव के स्वामी, अगर आपकी कुंडली में भी कर्म भाव का स्वामी और 9 भाव के स्वामी का सटा अष्टक योग या परस्पर दूसरे बार रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहां पर इस तरह से इसको व्यवसाय में भी परेशानी आ गई। गुरु क्षत्रिय राशि में है। हरिवंश पुराण बताता है कि जब गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अशुभ योग बना रहा हो, पीड़ित हो, तो ऐसे जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ऐसी गुरु की स्थिति बनती है। प्रबल पितृदोष माना जाता है, पितृ का श्राप मिलता है। तो ऐसे, और लगन में राहु होना, कर्क राशि में राहु होना, और दर्शकों कर्क राशि तो बड़ी भावुक राशि है, भावनात्मक राशि है। बालक भावुक होते हैं, किसी का बुरा सोचने नहीं, वो भावना बस वह भी चले जाते हैं और अपना सुख त्याग भी कर देते हैं। लेकिन यहां पर राहु और केतु का प्रभाव ने इसको एकदम ऊपर से नीचे ला दिया। अच्छा शिक्षित, अच्छी परिश्रम मेहनत करने वाला, आप अंदाजा लगाइए, ऐसा जातक रात को काम करके रात को 12 बजे आता है, क्या यही एक परिश्रम है या यही एक व्यवसाय है? तो कैसे उसको स्त्री का भी सुख न्यून अवस्था में ही मिलेगा ना, क्योंकि शनि यहां पर चला गया और चतुर्थ भाव पर सूर्य की नीच दृष्टि है और शुक्र भी अस्त हो गया, तो कहां से मिलेगा? उसको कोई सुख नहीं कहा जा सकता। एक हैंड टू माउथ हो तो उसको सुख नहीं कहा जा सकता। ऐसे जातक को सभी सुखों में हानि की बात आ जाती है। चंद्रमा लगन से भी देखें, चंद्रमा लगन से दशम में गुरु शनि का प्रभाव पड़ता है, केतु से पीड़ित है। यहां पर भाग्य का स्वामी केतु से भी पीड़ित है और भाग्य भाव को गुरु और शनि दोनों देख रहे हैं, लेकिन केतु से शनि पर ही प्रभाव गुरु पर पीड़ित हो गया और राहु आराम से बैठा हुआ भाग्य भाव को देख रहा है, जो कि ऐसा माना जाता है शास्त्रों का, अगर राहु का है तो 42 से 48 वर्ष तक भाग्य उदय होगा। भाई भाग्य तो उदय होगा, लेकिन ये कब उदय होंगे? ये कब उदय होंगे? इनको कुछ उपाय करना पड़ेगा। हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं। दोष क्यों आए? पर्व पितृ दोष है, पितृ दोष का निवारण करना चाहिए। अस्त क्यों हुए? सूर्य देव ने अस्त किया। बुध कुलदेवता का भी कारक है, बुद्ध को भी जागृत करना पड़ेगा। शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लक्ष्मी है और गुरु भी लक्ष्मी है, धन का देवता है। उसको विधिवत सुबह उदय होते हुए सूर्य को जल देना चाहिए, उसको विधिवत दूसरा लोटा दक्षिण दिशा में पितरों को तृप्तांजलि देना चाहिए, ताकि पितरों को तृप्तांजलि मिले। समय आने पर पितृदोष पूजा कराए। तीसरा लोटा उसको माता तुलसी की क्यारी में देना चाहिए। कुछ ही दिन के बाद देखना आपकी स्थिति कुछ ना कुछ तो सुधरती दिखाई देगी। भाग्य को संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो मैंने आज इसको उपाय भी बताया। मंगल की महादशा 2020 तक है, अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल अस्त है, अच्छा प्रभाव कैसे देगा। राहु की महादशा 38 तक रहेगी, राहु बलवान है और उसको नचा रहा है, भाग्य के बल पर खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद गुरु की महादशा आएगी, गुरु भी कहीं ना कहीं केतु से और शनि के प्रभाव में है, वो भी दशाएं अच्छी नहीं होगी। उपाय करना पड़ेगा। ऐसे जातक को उपाय जरूर करना चाहिए और गुरु और चंद्रमा का भाग्यवर्दी गुरु और चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। गज के से योग बन जाएगा, लेकिन पहले पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पितरों को तृप्तांजलि देनी चाहिए और तुलसी माता को जल देना चाहिए। उपाय करे, राह आसान अवश्य होगी, कर्म तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आपने उपाय किया तो आपकी राह आसान अवश्य होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दर्शकों मैं कहूंगा आप लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास भी कुछ ना कुछ सुझाव होगा, आपका सुझाव मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आपका कमेंट बॉक्स में लिखना भी मेरे ज्ञान की वृद्धि करता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर कालसा दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ये तो सिर्फ एक लगन कुंडली से ऋषि ज्योतिष विस्तृत लगन पत्रिका बनाता है, जो 25-30 पेज की हो जाती है। आपको जीवन में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जरूरत है इच्छुक संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और
जिसने चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।